55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत ही मुबारकबाद। जहाँ पर डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब ने अपनी बेहतरीन आवाज़ में ये पेशकश की, ये जावेद आफाक साहब ने भी उसका जवाब दे दिया। बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़। मुझे आज मालूम पड़ा जावेद आफाक साहब कि आप इतना अच्छा गा भी लेते हैं, वरना मैंने उनकी जो तख्लीकात हैं वो सुनी है। मैंने पहले ही कहा कि बड़े हसास कलमकार हैं और कलम के ज़रिए से जो अशार उन्होंने यहाँ तरतीब दिए उसमें भी उस हसासियत की अक्कासी नज़र आ रही है कि किस तरह से आज का मजदूर जो है, नौजवान जो गुटखे की बुरी लत का शिकार है, एक बेहतरीन मैसेज अपनी पैरोडी में उन्होंने देने की कोशिश की है और बेहतरीन, मैं समझता हूँ कि बहुत कामयाब पेशकश आपने की है। मैं न सिर्फ अपनी जानिब से बल्कि यहाँ पर मौजूद तमाम ही हाज़रीन की जानिब से आप दोनों कलमकारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए यहाँ पर, जैसा कि तारुफ के वक्त मैंने कहा कि ज़हीर इब्न कुद्सी साहब जो कि सरापा तारुफ हैं, मैं बिला ताख़ीर आपको ज़हमत सुखन देता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम या जो आपकी पैरोडी है वो यहाँ पर पेश करें। मोहतरम ज़हीर इब्न कुद्सी साहब। सदर मोहतरम और हाज़िर, मुझको मालूम होता कि मुख्तार की पैरोडी, उसके बाद जावेद आफाक की इतनी अच्छी पैरोडी अगर पेश होने वाली है, मैं अपना नाम वापस ले लेता। उसका सबसे बड़ा सबब तो ये है कि मैं सुनने में इतना माहिर था कि मैंने जो कुछ 2-3 कतार सोच कर रखे थे, जो 2-3 कतार सोच कर रखे थे वो भी भूल गया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि याद आ जाए और सुना दूँ। हाँ, और अगर कुछ भूलूँगा तो आप लोग याद दिला दें। दूसरी बात ये कि एक सिंफ शुरू करूं मैं। एक सिंफ है तस्तीर। मैंने तस्तीर तो नहीं किया है, लेकिन अब्दुल सलाम अज़हर की बड़ी मशहूर गज़ल है, उसके 2-3 शेर की मैंने पैरोडी करने की कोशिश की है। देखिए, अगर याद आएगा तो मैं सुना देता हूँ। सब पहली पैरोडी सुनिए। ये बोले मजनू के अब्बा फजूल है बेटा, ये बोले मजनू के अब्बा फजूल है बेटा, सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, 25 लाख की रिश्वत से पहले सर्विस ढूंढ, 25 लाख की रिश्वत से पहले सर्विस ढूंढ, फिर उसके बाद गुलाबों की आरज़ू करना। फिर उसके हर एक बात बता दूं, अगर आप गुलाबों जो है उसका गुनगुना हटा देंगे तो और लुत्फ देगा कि 25 लाख की रिश्वत से पहले सर्विस ढूंढ, फिर उसके बाद गुलाबों की आरज़ू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरज़ू करना। एक और उसके एक शेर की पैरोडी है कि ये मशग़िला नहीं मरहम है दिल के ज़ख्मों का। उसका बड़ा अच्छा शेर है। ये मशग़िला नहीं मरहम है दिल के ज़ख्मों का, कि लेके बच्चों को दिन रात हाव हू करना, कि लेके बच्चों को दिन रात हाव हू करना। ये मशग़िला नहीं मरहम है दिल के ज़ख्मों का, कि लेके बच्चों को दिन रात हाव हू करना। वो दिन हवा हुए जब हमको अच्छा लगता था, वो दिन हवा हुए जब हमको अच्छा लगता था, तमाम रात सितारों से गुफ्तगू करना, तमाम रात सितारों से गुफ्तगू करना। और तीसरा भी शेर उसी का है कि उसे खबर नहीं मैं कट चुका हूँ अंदर से,
उसे खबर। एक बात बता दूं कि संजीदा शेर को मिजाज में बदलना ये बड़ा मुश्किल काम है। वो मैंने कोशिश की है कि उसे खबर नहीं मैं कट चुका हूँ अंदर से, ये इत्तला उसे घर पे जाके तू करना, ये इत्तला उसे घर पे जाके तू करना, फिर उससे कहना ये सब रख कफन का पैसा दे, फिर उससे कहना ये सब रख कफन का पैसा दे, जो चाहता है मेरा पैरहन रफू करना, जो चाहता है मेरा पैरहन रफू करना, जो चाहता है मेरा पैरहन रफू करना। उसे खबर नहीं मैं कट चुका हूँ अंदर से, ये इत्तला उसे घर पे जाके तू करना, फिर उससे कहना ये सब रख कफन का पैसा दे, जो चाहता है मेरा पैरहन रफू करना, जो चाहता है मेरा पैरहन रफू करना। और एक सच्चा कथा सुनाऊं मैं, एकदम 100% सच्चा, ये सुनाऊं न बस यही मेरे साथ मुश्किल है, इतना अच्छा सुनाने वाला हूँ भूल जाता हूँ। एक शख्स कह रहा था, ये बेगम की शान में, एक शख्स कह रहा था, हो सकता है सबके लिए हो ये, मैं तो अपने लिए पढ़ रहा हूँ। एक शख्स कह रहा था ये बेगम की शान में, मैं और मेरे बच्चे मेरा घर उसी का है, मैं और मेरे बच्चे मेरा घर उसी का है, लेकिन इसी के साथ नहीं इसमें कोई शक, लेकिन इसी के साथ नहीं इसमें कोई शक, अल्लाह मियाँ के बाद मुझे डर उसी का है, लेकिन इसी के साथ नहीं इसमें कोई शक, अल्लाह मियाँ के बाद मुझे डर उसी का है। और एक कथा याद आ गया, वो भी सुनिए। न घर में बच्चे हैं अपने, न तेरी सास आ जा। देखिए किस तरह बच के शेर कहा जाता है। मोहम्मद साहब तवज्जो चाहूँगा कि शेर कहना भी बड़ा मुश्किल काम है, मैं किस तरह बच के कहा जाता है। पहले मिसरे पे आप लोग हैरान होंगे, 6 मिसरा पूरा सुनिए फिर कोई राय कायम कीजिए कि न घर में बच्चे हैं अपने, न तेरी सास आ जा, तू दूर रह के न बैठ इस कदार उदास आ जा, तू दूर रह के न बैठ इस कदर उदास आ जा, ज़रूर आएंगे लम्हे ये हमको रास आ जा, ज़रूर आएंगे लम्हे ये हमको रास आ जा, मैं तेरी दीद का तालिब हूँ मेरे पास आ जा, मुझे करीब से अच्छा दिखाई देता है, मैं तेरी दीद का तालिब हूँ मेरे पास आ जा, मुझे करीब से अच्छा दिखाई देता है। और 2 शेर और सुनाऊँ, इसलिए सुनाऊँगा कि एक शेर मुझको उस्मान गनी की नज़र करना है। हाँ बिल्कुल, एक सनम भैया ये ना तो बीच में टोक देते नमाज करना, माफ़ करना, मुश्किल मेरे साथ ये हो गई, मुझको ना देख कर पढ़ने की आदत है और मैं याद कर पाता नहीं, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है ना। चलो कि बीते दिनों की जानिब इसी तरह एक निगाह कर लें, चलो कि बीते दिनों की जानिब इसी तरह एक निगाह कर लें, तुम अपनी जुल्फ़ों में रात बांधो हम अपनी दाढ़ी सियाह कर लें, तुम अपनी जुल्फ़ों में रात बांधो हम अपनी दाढ़ी सियाह कर लें, और अकेले तुम भी न जी सकोगे अकेले हम भी न जी सकेंगे। आज इलेक्शन शुरू है, देखिए, अकेले तुम भी न जी सकोगे अकेले हम भी न जी सकेंगे, इलेक्शन आएगा तब लड़ेंगे, अभी तो मिलकर निबाह कर लें, इलेक्शन आएगा तब लड़ेंगे, अभी तो मिलकर निबाह कर लें। और ये शेर मैं अपने लिए कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि साथ देंगे तुम्हारा लंबे सफ़र में बेटा, वो कह रहे हैं कि साथ देंगे तुम्हारा लंबे सफ़र में बेटा, कमर पे रख कर जो हाथ उठे और उसके बाद आह आह कर ले। ज़हीर कुदसी साहब ने भी जिस तरह से आपका तारुफ मैंने पेश करने की कोशिश की थी,
आपने 100% अपना तारुफ यहाँ पर पेश कर दिया और सामीन के चेहरों पर मुस्कुराहट ही नहीं खिलखिलाहट बिखेर दी। बहरहाल यहाँ पर तीनों पेशकश मैं समझता हूँ कि गालबन इसमें से कुछ ऐसे हाजरीन हैं जो ताखीर से आए और वो महरूम रह गए पहली दो पेशकश सुनने से। बहरहाल उन्होंने जहाँ से भी शिरकत की जिंदा दिलान के सदर और अरकान आपका इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आइए यहाँ से हज़लियात का जो सिलसिला है वो मौकूफ़ करते हुए मैं नस्र की जानिब आता हूँ और मज़ामीन में हमारे डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब को मैं मदऊ करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपनी जो पेशकश है, अपनी जो तख्लीक है वो यहाँ पर पेश करें। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।